चार्ली चैपलिन का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक छोटे कद के आदमी, छोटा सा मूंछ, छड़ी और हैट की छवि उभरती है। आज दुनिया का हर इंसान चार्ली चैपलिन के अंदाज से रूबरू है, जो लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने दुख, गरीबी और लाचारी को कभी भी हावी नहीं होने दिया और उसे कॉमेडी के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। वैसे ही किसी इंसान को हंसाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपने हंसमुख अंदाज से सारे लोगों को खूब हंसाया। पर कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। चार्ली चैपलिन की लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी। यूँ तो वो लोगों को अपने अंदाज से खूब हंसाते थे, लेकिन उनकी लाइफ की जर्नी काफ़ी सारे मुश्किलों से घिरी हुई थी, जो आज हम जानेंगे। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब हम चार्ली चैपलिन के जीवन गाथा की ओर चलते हैं। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को ईस्ट स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और उनकी माता का नाम हेना चैपलिन था। चार्ली चैपलिन के माता पिता एक म्यूज़िक हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट थे। उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। जब चार्ली 3 साल के थे तब उनके पिताजी ने उन्हें छोड़ दिया और चार्ली को अपने माँ और भाई के साथ अनाथ आलय में रहना पड़ा। अनाथ आलय में उनकी माँ को मानसिक बीमारी हो गई, जिसके कारण उन्हें पागलखाने भेज दिया गया। चार्ली की माँ ने उसे और उसके भाई को उसके पिता के पास भेज दिया। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी सौतेली माँ ने उन पर बहुत जुल्म किया और कुछ दिनों के बाद चार्ली की माँ वापस लौट आई, जिससे उनकी खुशियाँ भी वापस आ गई। चार्ली चैपलिन बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे। उनकी पहली कमाई की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ यूँ था कि एक बार चार्ली की माता स्टेज पर गाना गा रही थी, लेकिन अचानक ही उनकी आवाज़ बंद हो गई, जिसके कारण वहाँ खड़ी भीड़ उन पर जूते चप्पल की बरसात करने लगी। यह देखकर चार्ली से रहा नहीं गया और वह अपनी माता को बचाने के लिए खुद स्टेज पर चला गया। चार्ली अपनी माँ की आवाज़ की नकल करते हुए गाना गाने लगा। लोगों को उसका गाना बेहद पसंद आया और कुछ ही देर में स्टेज पर सिक्कों की ढेर लग गई। उस समय चार्ली को यह बात समझ आई कि जो गरीबी उनके लिए श्राप है, वही दूसरों के लिए हंसने का जरिया है, और इसलिए उन्होंने अपने गरीबी को कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया और लोगों के चहेते बन गए। चार्ली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे स्टेज शो किया करते थे। एक स्टेज शो के दौरान एक डायरेक्टर की नज़र चार्ली पर पड़ी। वे चार्ली के एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हीं के द्वारा चार्ली की मुलाकात ई हैमिल्टन से हुई, जिसने चार्ली को शेरलॉक होम्स सीरीज़ में एक्टिंग करने का ऑफ़र दिया। इस सीरीज़ में एक्टिंग करके उन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन उनके गर्दिश के दिन अभी भी चल रहे थे। चार्ली चैपलिन ने 4 शादियाँ की। पहली शादी मिल्ड्रेड हैरिस से, दूसरी शादी लीटा ग्रे से, तीसरी शादी पॉलिटा गोडार्ड से और चौथी शादी उना ओनील से की। उनके 11 बच्चे थे। चार्ली चैपलिन 1930 के दशक के सबसे प्रभावशाली और रचनात्मक व्यक्तियों में से एक थे। चार्ली चैपलिन एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे। वे एक बेहद अच्छे एक्टर थे जो किसी भी सीन में जान डाल देते थे। वो बिना कुछ बोले ही अपनी बातों को लोगों तक आसानी से पहुंचा देते थे। 1967 में फिल्म अकाउंटेंट फ्रॉम हांगकांग आई, जो चार्ली चैपलिन की आखिरी फिल्म थी, जो उनके प्रोडक्शन की पहली कलर मूवी थी, लेकिन यह फिल्म ज़्यादा नहीं चली। 1975 में चार्ली चैपलिन को उस समय मान्यता मिली जब महारानी एलिजाबेथ के द्वारा उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। ये तो हम सभी जानते हैं कि उस समय के दौर में पूरी दुनिया विश्व युद्ध और आर्थिक महामंदी के दौर से गुजर रहा था। चारों तरफ तानाशाहों का आतंक था। ऐसे में उनसे लड़ने के लिए चार्ली ने कॉमेडी का सहारा लिया। एक बार ऐसा दौर आया जब
चार्ली वामपंथियों का पक्ष लेते हुए दिखाई दिए। इसके वजह से मीडिया ने चार्ली को रूसी एजेंट कहना शुरू कर दिया और पत्रकारों ने इसमें आग में घी की तरह काम किया। 10 सालों तक मीडिया और अमेरिकी सरकार चार्ली के लिए आफत बनी रही। 1952 में मूवी लाइमलाइट को अमेरिका में बैन कर दिया गया। चार्ली को अमेरिका से बहुत लगाव था, लेकिन अमेरिका के बेरुखी के कारण चार्ली और उनकी पत्नी उना ओनील अमेरिका की नागरिकता वापस करके लंदन आ गए। लेकिन यहाँ अच्छा घर नहीं मिलने के कारण वे स्विट्ज़रलैंड में जाकर बस गए। चार्ली को उनके एक्टिंग और कॉमेडी के लिए अनेकों अवार्ड दिया गया। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, 1952 में फिल्म लाइमलाइट के म्यूज़िक के लिए ऑस्कर अवार्ड और 1955 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान ही द गार्जियन न्यूज़पेपर ने बेस्ट एक्टर की सर्वे किया, जिसमें चार्ली को बेस्ट एक्टर घोषित किया गया। इसी से पता चलता है कि चार्ली ने अपने एक्टिंग और कॉमेडी के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लिया था। स्विट्ज़रलैंड में रहने के दौरान चार्ली की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी से हुई। चार्ली ने अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी के बारे लिखा है कि वे महात्मा गांधी की विचारधारा से हमेशा प्रभावित हुए हैं। एक बार जब उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल से हुई, तो उस दौरान उन्होंने गांधी जी से मिलने की इच्छा जाहिर की और संयोग से उस समय गांधी जी गोल में सम्मेलन के लिए लंदन आए हुए थे, जहां चार्ली की मुलाकात गांधी जी से हुई, जहां गांधी जी एक झुग्गियों वाले इलाके में डेरा डाले हुए थे। वहां चार्ली चैपलिन खुद उनसे मिलने पहुंचे। जब 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, तब महान एक्टर और कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। स्विट्ज़रलैंड में उनके घर में चार्ली चैपलिन ने अपनी आखिरी सांस ली। चार्ली चैपलिन को उनके घर के पास ही दफनाया गया था। चार्ली की मृत्यु के 2 महीने बाद चार्ली की पत्नी उना को पुलिस की तरफ से कॉल आया और उन्हें यह बताया गया कि चार्ली के कब्र में उनकी लाश मौजूद नहीं है। किसी ने चार्ली के शरीर को चुरा लिया था। चार्ली के शरीर को 2 लोगों ने चुराया था और उन्होंने शरीर वापस करने के लिए $6 लाख की मांग की। उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 सप्ताह बाद चार्ली चैपलिन के शरीर को पुनः दफनाया गया। दोस्तों, यह थी चार्ली चैपलिन की कहानी। चार्ली ने एक बार कहा था कि वास्तव में हंसने के लिए आपको अपने दर्द के साथ खेलने की कला आनी चाहिए। जिस तरह महान कॉमेडियन चार्ली ने अपने जीवन के दुख, दर्द, लाचारी और गरीबी को लोगों के सामने कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया और लोगों को हंसाते रहे।